नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि बॉयकॉट चाइना करने से बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। चाइना को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो वो वीडियोस बनाने के लिए, उस टाइप का आर्टिकल लिखने वाले के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। हम लोग बॉयकॉट चाइना करने के पीछे का एजेंडा क्या है हम लोगों का। सो चलिए मैं आपको मैप की हेल्प से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जिससे आप काफ़ी हद तक रिलेट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा भारत का मैप है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो अभी जो क्लैश हुआ है इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, तो वो क्लैश यहाँ पर हुआ है, ना कि इंडो चाइना बॉर्डर पे। ठीक है। और ये जो अक्साई चीन जिसको बोलते हैं, वो अक्साई चीन एक्चुअल में ये पार्ट है इंडिया का। और ये क्लैशेस बिल्कुल यहाँ हुए हैं। आप देख सकते हैं। आप अगर आपको दिखा सकूं, ये यहाँ पर हुए हैं क्लैशेस। ओके। और ये पूरा पार्ट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, ये पूरा पार्ट पीओके। ओके। और हमारे पास इतना यही पार्ट है। इसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच की। ओके। सो यहाँ पर जो वॉर हो रही है वो एक स्ट्रेटेजिकल जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके लिए हो रही है। आगे मैं आपको ले चलता हूँ कि जब तिब्बत था। ओके। तो चाइना ने जब तिब्बत को एक्वायर किया, तो तिब्बत के साथ साथ बहुत सारे जो तिब्बत क्लेम करता था कि उत्तराखंड के बहुत सारे विलेज तिब्बत में आते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे विलेजेस तिब्बत में आते हैं, वह अब चाइना क्लेम करता है कि वह तिब्बत का पार्ट था, तो वह अब चाइना का पार्ट होगा। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। जस्ट सी दैट अरुणाचल प्रदेश, यदि आप चाइना का लीग जो ऑफिशियल मैप देखेंगे उसमें अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट बताया गया है, ना कि इंडिया का पार्ट बताया गया है। ये जो अरुणाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, और यहाँ चाइना जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ये कहता है कि आप तो हमारे ही लोग हो, आपको पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है चाइना में आने के लिए। ठीक है। तो इनको फ्री अलाउ करता है चाइना विदाउट पासपोर्ट के जो भी अरुणाचल प्रदेश हैं। और लिंची नाम का एक यहाँ पर विलेज टाइप का एरिया है, ज़्यादा डेवलप नहीं था आज से कुछ समय पहले। पर आप अगर सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है, काफ़ी सारा जो इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है यहाँ पर। चलिए मैं आगे बढ़ने से पहले मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया, तब तिब्बत के जो रूलर थे वो इंडिया से हेल्प मांगने आए थे। बट उस टाइम पे इंडिया को चाइना से व्यापार करना था, इसलिए इंडिया ने जो तिब्बत की जो प्रॉब्लम थी उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर चाइना ने सिर्फ ये बोलकर तिब्बत पर हमला किया कि यहाँ के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वहाँ पर चाइनीज़ रूलर्स ने रूल किया है। ओके। और इस तरह से जो तिब्बत है वो भी चाइना का पार्ट है। ओके। तो यहाँ पर वर्ल्ड ने भी कुछ अपोज नहीं किया। ठीक है। तो तिब्बत जैसे ही चाइना का पार्ट बना, वैसे ही जो इंटरनेशनल बॉर्डर थी वो डायरेक्ट चाइना और इंडिया की एक हो गई। इसके पहले जब तिब्बत था तब चाइना की बॉर्डर और इंडिया की बॉर्डर कहीं से भी टच नहीं करती थी। क्या हुआ कि जो चाइना ने फिर नेपाल बॉर्डर भी शेयर की। ठीक है। और फिर नेपाल बॉर्डर शेयर होने की वजह से जो हमारे जो चिकन नेक पार्ट है, इसको चिकन नेक कहा जाता है एक्चुअली। तो ये चिकन नेक पार्ट है, यहाँ पर बहुत ही छोटा सा चोपड़ा नाम का एक जो स्टेट है। ठीक है। तो वो चोपड़ा स्टेट अगर चाइना कैसे भी करके बांग्लादेश में अपनी प्रेजेंस ज़्यादा कर लेता है और नेपाल में, तो यहाँ पर कभी भी वह इस पार्ट को पे कब्जा कर सकता है। और अगर हमें इस पार्ट पे कब्जा कर लिया चाइना ने, तो ये जो हमारा पूरा ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न इंडिया है, ओके, ये इससे पूरे जो मेनलैंड इंडिया का कनेक्शन कट जाएगा।
तो ये बहुत स्ट्रैटेजिकल पोजीशन है चाइना के लिए। अब आगे आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश को चाइना ने इतना कर्ज दिया, इतना कर्ज दिया, इतना कर्ज दिया कि जो चिटगोंग पोर्ट था, अब वो पूरा का पूरा चाइना ओन चिटगोंग पोर्ट हो गया। उसकी प्राइवेट कंपनी एक ओन करती है उसको। और आगे ले चलता हूँ आपको, ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में जूते, कपड़े, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मोबाइल, रिक्शाज, कार, एवरीथिंग, हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट की जाती है। और वहाँ के यहाँ तक सड़कें, हाईवे, ब्रिज, सभी लोग चाइनीज़ कंपनी आकर वहाँ पर इस चीज़ का जो इस चीज़ को बनाती है। और फ्रेंड्स, जो श्रीलंका है उसमें चाइना ने अपना एक पोर्ट भी डेवलप कर लिया है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, और चाइना ने, जैसा कि हम जानते हैं कि हर पोर्ट जंग के लिए या फिर व्यापार के लिए रेडी किया जाता है। ठीक है, तो चाइना इतना करीब आ चुका है इंडिया के। नेक्स्ट आपको ले चलता हूँ अपने अजीज़, बड़े ही प्यारे दोस्त पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ भी हुआ तो वो सीधा चाइना की गोद में जाकर बैठता है, क्योंकि उसको पता है कि अब अपने जो काका है, पापा तो इंडिया है पर काका जो है वो चाइना बन चुके हैं। ठीक है, और जो काका अब लाड़ प्यार दिखा रहे हैं तो पिताजी से रिवोल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, चाइना बोलता है कि हम उसको मेन एशिया में जाने के लिए यूज़ करेंगे, बट जंग हुई तो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है वो। ओके, किसी भी चीज़ के लिए वो चाइना भले व्यापार के लिए करे या किसी भी अपने एयरक्राफ्ट वहाँ तैनात कर दे। ठीक है, अब और आगे ले जाता हूँ आपको, जैसे कि जहाँ से हमने शुरू किया था, चाइना जो पाकिस्तान है उसको चाइना ने ये जो एरिया है, जो हमारा एरिया है, वो गिफ्ट कर दिया। ठीक है, रोड्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चाइना ने अपनी जो प्रेजेंस है वो इंडिया के आसपास बढ़ा ही है पिछले कुछ सालों में। और भारत के अंदर की बात बताता हूँ मैं आपको, चाइना का जो माल है वो पूरा चाइना फ्लड आउट कर देता है इंडियन मार्केट में, जिससे कि इंडियन जो मैन्युफैक्चर है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं कोई चीज़, उनकी चीज़ से कई गुना सस्ती चीज़ चाइना लाके फ्लड आउट कर देता है इंडियन मार्केट में, और वो पूरा इंडियन मार्केट एक्वायर कर लेता है। इससे क्या हो रहा है कि जो पैसा कमा रहा है वो सीधा चाइना को जा रहा है, और वो पैसा वो इन सब चीज़ों में लगा रहे हैं, पोर्ट्स बनाने में, हाईवेज बनाने में, रोड्स बनाने में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने में, अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने में, इन सारी चीज़ों में। और हम लोग क्यों ना अपोज करें, बॉयकॉट चाइना क्यों ना करें, ये हमारा राइट्स है। और जैसे कि वो मार्केट में फ्लड आउट कर देता है, उसकी एक मैं अलग वीडियो, अगर रिक्वेस्ट आए मेरे फ़ोन नंबर पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर कि चाइना कैसे इतना सस्ता माल बना लेता है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है व्हाट्सएप पे, इसीलिए मैं छोटा वीडियो बना पा रहा हूँ। और यूट्यूब पर मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, ये व्यूज़ लेने के लिए और इस सब चीज़ों के लिए, तो ये मेरा एजेंडा नहीं है व्यूज़। ये बात की बात है, बहुत बात की बात है। अभी तो आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, तो सीख रहा हूँ और थोड़ा बहुत सिखा रहा हूँ, और जो लीगल चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। सो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए, प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, जिससे इंडिया के लोगों को नॉलेज हो कि यार बॉयकॉट चाइना एक खेल नहीं है कि चलो ठीक है, हाँ मन में आया तो कर देते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी रणनीति है चाइना को स्ट्रैटेजिकली काउंटर करने की। सो प्लीज़ सपोर्ट इट यार। और क्या आर्टिकल, चलो मानता हूँ मैं कि आपके आर्टिकल से आप 2-2.5 लाख रुपए महीना कमा लेते हो तो गुड इनफ, पर गलत तरीके से व्यूज़ लेने के लिए यार क्यों करते हो? प्लीज़ डू नॉट डू दैट। अगर कोई, चलो ठीक है, मानता हूँ मैं कि बहुत सारी जॉब्स की इनसिक्योरिटी है आपको, या बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो वो हम करेंगे समय रहते, पर घर बेच के तीरथ करना इम्पॉसिबल, हमारे गांव में बोलते हैं ऐसा। ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट इट, बॉयकॉट चाइना मूवमेंट। और जैसे कि आपने अंदर की बात जान ही ली है सब कुछ, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो। कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट।